परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल भी दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ही लिया। Thank you so much. शिवरंजनी। प्यार की कश्ती में प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर से गगन से दूर। Thank you so much. शिवरंजनी, अमय, पलक, the incredible सुदेश भोसले। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए, तू भी है मस्ती में मैं भी हूँ मस्ती में, आए खुशी में हम नाचे गाए, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। Thank you so much. Incredible. And the lovely Sadhana Sargam. जब कोई बात पड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। साधना जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने राजेश जी का साथ देने के लिए आप जो आए हैं, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली वी हैव विद अस हमारे बहुत दिल अजीज मोहम्मद अजीज। आइए आइए, आप ही के आने का इंतजार था। नमस्कार। और मुझे पता है कि आपने गाना भी ऐसा चुना है राजेश जी के लिए, बिल्कुल सही है। इतने गाने मैंने गाए हैं, हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा गाऊं। आज आप लोगों के आ जाने से ये जो महफिल इतनी सुहानी हुई है, आप लोगों के आ जाने से। मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आगे आपने बुलाया और आगे। अच्छा, इससे पहले कि ये कुछ कहें, एक गाना मैं चाहता हूँ जो हम सब मिलकर इनके लिए गाएं, ओके? और मैंने पूरा सही गाना चुना है और आप लोग तो सब इनके भगत हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप जानते हैं कौन सा गाना। मैं अपने शो में हमेशा हिंट्स देता रहता हूँ, तो हिंट ये है कि राकेश रोशन की फिल्म थी, जो बात उन्होंने जया प्रदा से कही थी इन कामचोर, आज हम इनसे कहना चाहते हैं। कौन सा? तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है, इतने सुरीले सिंगर सब मेरे साथ हैं इस बार, मुझे मेरी आंख भी गई। अच्छा राजेश जी, हमारा एक दस्तूर है हमारे शो में, तो ये आपको बड़े प्यार से वैसे ही कहना है जैसे मैं कहता हूँ। हेलो हाय, हेलो हाय, आय हाय, हाय हाय, हाँ आय हाय, हाय हाय। अरे वाह, सही। सबसे पहले तो मुझे शिकायत है आपसे कि आप कहाँ गायब रहते हैं?
मैं यहीं रहता हूँ जब आप बुलाते हैं, जब आप याद करते नहीं हैं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आप सबसे इतने सालों में यू गिवन सच ब्रिलियंट म्यूजिक, लेकिन मेरी आपसे भी शिकायत है और इंडस्ट्री से भी कि यू नेवर प्रमोटेड योरसेल्फ, नेवर टॉक्ड अबाउट योरसेल्फ। यही तो राज है, मैं आता रहूंगा क्योंकि अगर मैं घड़ी घड़ी आऊंगा तो फिर वापस जाने का। बोलिए। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि 92.7 बिग एफएम इतना अच्छा मौका है आप लोगों ने किया है कि राजू भाई के बारे में कुछ बताने का मौका मिला है। राजू भाई ने मुझे बहुत बेहतरीन गाने गाने का मौका दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं राजू भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि इतने बेहतरीन, इतने मीठे गाने, उनके हर गाने में मेलोडी, मिठास ये तो रहती ही है। और जैसा कहा कि हर गाने की, मैंने जितने गाने गाए हर गाने की उनके म्यूजिक रूम पे जाके रिहर्सल की है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब रिकॉर्डिंग होती है। ये भी कहिए बहुत डर लगता है इनका गाने बट बहुत अच्छे इंसान है, ये तो आप सबसे सुनते ही होंगे। और बिल्कुल ये जो उनकी सादगी, उनकी इंसानियत वो उनके म्यूजिक में झलकती है। आपकी फेवरेट राजेश रोशन फिल्म? हाँ, बहुत सारी हैं। अरे शुरू हो जाइए, मतलब शुरू हो जाइए। फिल्म साउंड ट्रैक में पूरा एक साउंड ट्रैक अगर आप देखें तो जूली, कौन सी फिल्म? जूली यार मतलब अभी जूली से हाँ मतलब याराना है, कुंवारा बाप है, बातों नहीं, यस, काला पत्थर, मिस्टर नटवर लाल। ये जनाब पहले जनाब थे जिन्होंने, आई वांट यू टू टेल मी, ये कैसे आपने अमिताभ बच्चन से पहली बार गाना गवाया? मेरे पास हाँ, ये कैसे की, ये कैसे, आप प्लीज। ये तो जॉइंट डिसीजन था। अच्छा। हमारे डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार, हाँ, मेरा और बख्शी साहब। अच्छा। अरे यार इसको अमित जी से गवा के देखें क्या? तो मैंने बोला देख लेते हैं, हाँ। क्या फर्क पड़ता है। हाँ। आ गए अमित साहब, तो वो शूटिंग छोड़, उनको इतना शौक था गाने का, हाँ। शूटिंग छोड़ के रेसल पे आ जाते थे। क्या बात कर रहे हैं? और प्रकाश मेहरा साहब बोलते थे अमित कहाँ गया, अमित कहाँ गया? तो इतना उनको शौक था कि 9:30 की शिफ्ट हुआ करती थी। हाँ। तो 9 बजे सुबह महबूब स्टूडियो में अपने बन ढंग के आके खड़े हो गए। मैं जब एंटर हुआ तो कोई नहीं, वो झाड़ू लगा रहा था, कोई आदमी नहीं। और अमिताभ साहब वहाँ खड़े हैं। तो वो उनकी वो आदत अभी तक छूटी नहीं। आप लेट हो गए मुझे बोलते हैं। मतलब आपने वो ट्रेंड शुरू किया, आज तो खैर ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड एक्टर इज नाउ सिंगिंग, बट आज जब आपने शुरू किया, हाँ, तो बकायदा आपने ही उन्हें सिंगर बनाया। नहीं, मैंने क्या बनाया, मौका बना, उन्होंने इतना अच्छा गाया कि आज भी वो गाना मैं सुनता हूँ तो मेरे वो मतलब दिल के इतने नजदीक है वो गाना। सुदेश जी, योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट राजेश जी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम? राजू भाई वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जब दुनिया मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट समझती थी तब मुझे उन्होंने किंग अंकल के सारे गाने, जैकी श्रॉफ हीरो के लिए सारे गाने राजू भाई ने मुझसे पहले वो एक लाइन गवाए। चलती और थी। आशा जी के साथ मुझे पहला डुएट राजू भाई ने गवाया। मैंने ने मुझे बुलाया, मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। और आप बता रहे थे कि तो कौन सा पहला सबसे मैंने एक नया शो, लाइव शो शुरू किया जिसका नाम है अमिताभ और मैं, जिसकी शुरुआत मैं सारा जमाना से करता हूँ। और राजू भाई आपके लिए एक न्यूज मैंने अंदर बताया था, हाँ। आपकी जो पहली फिल्म थी जूली, उसके पोस्टर्स सर मैंने पेंट किए थे मेरे पिताजी के साथ। एनआर भोसले आर्ट्स हमारी कंपनी थी, वर्ली में स्टूडियो था, और मेरे हाथ के होर्डिंग्स लगे सारे स्टूडियो। तो मैं तब से जुड़ा हूँ आपके साथ। Palak, the songs of Rajesh ji that you've grown up with, I mean you're from today's generation, so for you which are the kind of songs, because Rajesh ji के तो गाने कहाँ से कब से हैं? Exactly. So tell me. सारे ही गाने राजेश सर के लिए, एक्चुअली उनके बारे में कुछ बोलने के लिए भी मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। अच्छा, you've sung for Kabul? Yes, I have got this opportunity कि एक्चुअली मैं जब 14 साल की थी तब मैं पहली बार राजेश सर से मिली, एंड मैं बाहर गा रही थी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, दूसरी फिल्म्स के लिए, एंड आई वाज ऑलवेज वेटिंग कि कब राजेश सर का फ़ोन आएगा मुझे गाना गवाने के लिए, और मुझे हर गाने पर टिप देते थे, यहाँ पर तुम ऐसा कर सकती थी, यहाँ पर वैसा कर सकती थी। एंड फाइनली रिसेंटली काबिल के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं तुमसे गाना गवाना चाह रहा हूँ। दैट वाज लाइक द बिगेस्ट ड्रीम एवर केम ट्रू। एंड दिस सरप्राइजिंग थिंग वाज, जैसे कि सब लोग मेंशन करें, रिहर्सल। एंड आजकल जब भी हम लोग कोई गाना गाते हैं, वी जस्ट गो टू द स्टूडियो, वी रिकॉर्ड द सॉन्ग इन एन आवर एंड वी कम बैक। बट राजेश सर के साथ पहली बार मैंने वो रिहर्सल वाला सीन एक्सपीरियंस किया, सो वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर टू सिंग फॉर हिम। राजेश जी, एक बात मैंने नोट की कि पल भर में टूट जाते हैं, बट आई फील सो प्राउड
of your relationship with your family, with your brother, with your nephew. I mean, the entire family, but especially with your brother, because you know usually वफादारी तो मैंने बहुत कम देखी है. मोहम्मद अजीज साहब, आप तो किस बात की गवाह? आज के दौर में और आज काबिल तक देखिए राकेश रोशन ने राजेश रोशन के साथ अपना रिश्ता कायम रखा है. ये बहुत बड़ी बात है. इसका राज क्या है बताइए? देखिए ये ऊपर वाले की देन है. ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम में कुछ खास बात है कि हम बहुत जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन ये देन है. देखिए झगड़े बहुत होते हैं हमारे आपस में, बहुत खूब जोर के झगड़े होते हैं, लेकिन ये होता है कि सुबह उठ के दिल में ऐसा होता है, अरे गलती कर दी, फिर जाके सॉरी बोलो. अरे रोशन साहब, आपके पापा, उनका म्यूजिक भी आप इस कॉन्सर्ट में क्रिएट करने वाले हैं. यू गोना स्टार्ट विद एक्चुअली रोशन साहब, राइट? आई शुड, यस. Of course. Your favorite, आपके जो, I know it's very difficult to say, but you know for you, like अगर एक गाना या एक जो जब रोशन साहब का ख्याल आता है. मुझे जब मैं अपना छोटा था तो घर में जो गाने गूंजते थे उसमें जो वादा किया मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है आज तक, अभी भी मैं वो देखता हूँ गाना, मुझे ऐसा लगता है ये लोग ने कैसे पिक्चराइज किया ये गाना, ये कैसे मुमकिन है कि प्रदीप साहब ऐसे खड़े हैं, वो ऐसे आ रही हैं बिना एक लाइन तो आपको गानी पड़ेगी मुझे. यस ऑफ कोर्स. जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा. नहीं ऐसा नहीं. एक लाइन आप इतना अच्छा गाते हैं. बाय द वे ही इज अ वेरी गुड सिंगर. और वो ये बात छुपाते हैं लोगों से, राइट साधना जी? बिल्कुल, क्योंकि वो इतना अच्छा गाते हैं और गवाते हैं. और मेरे साथ गाओ. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा. ये नहीं होती तो नहीं गाऊंगा. नहीं, तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आना पड़ेगा. ये मैं हमारे सारे तमाम दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, सुनने वालों से भी कहना चाहूंगा, 92.7 रेड एफएम के जितने चाहने वाले हैं जो इस वक्त टीवी पे आपको देख रहे हैं, कि आपको आना पड़ेगा. ये इंक्रेडिबल शो जो आप कर रहे हैं 28, और आई थिंक go all over India if I'm not mistaken. I mean, you're starting with Mumbai, of course. Yes. उसके बाद surely. उसके बाद आप I think बड़ौदा में भी कर रहे हैं. Yes, we are doing at Baroda. And the main thing is that those people who have not listened to live orchestra, this is the golden chance for them to listen to the old hit numbers. This is the golden chance. I would like to just say how proud we are from 92.7 Big FM for being associated as partners with this concert. Basically, this entire month, we're going to be dedicating to Rajesh Roshan on all our shows. Wow. And we're going to be having all the singers associated with Rajesh ji, whether it is Sadhna ji, Mohammad Aziz Saab, Suresh Bhosle, Palak, सबके interviews, mashups, गाने, तो पूरा महीना. क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है हमारे रेडियो पे जब गाने चलते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि अरे ये म्यूजिक डायरेक्टर कौन था या ये फिल्म कौन सी थी, या एंड आई वांट पीपल टू रियलाइज दैट ये राजेश रोशन का म्यूजिक है. रियली इट्स ट्रू. आई मीन लाइक फिल्म स्वामी के गाने पल भर में क्या, यू नो, लोग याद दिलाना पड़ता है कि ये राजेश रोशन का है. और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. Thank you so much. बिल्कुल. पर उससे पहले प्रेस की तरफ से अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज पहले फोटो. चलिए ठीक है, ओके, ग्रुप फोटो. हटना हो गया ना. अरे हो गया फोटो हम लोग के लिए स्पेशल होने वाला है, करने वाला, वापस करने वाला. हाँ तो ले ले जितना चाहिए तो ले ले. हाँ सर, टाइगर तो मेरे फ्रेम में आ गया. करवाएंगे आप. हाँ ले ले. एक सोलो एक बार सर ले लेंगे, फिर हो जाएगा. चलो हो गया. चलो थैंक यू.
रेडी? हाँ, एक मिनट अलग से पूछो। Now. That's your camera, what? देखिए ये जो कॉन्सर्ट है थोड़ा साइलेंस हो जाएं। क्वाइट क्वाइट एवरीबॉडी, क्वाइट क्वाइट। ये जो है कॉन्सर्ट है, इसमें रोशन से रोशन तक, तो रोशन जी के गाने होंगे, उसके बाद राकेश जी के होंगे, उसके बाद मेरे होंगे, फिर ऋतिक के होंगे, सबके गाने मिलजुल के एक छोटा शो बनेगा जिसमें 25 सॉन्ग्स होंगे। तो मिक्स एक चलेगा माहौल। कई सालों से आपके गाने बहुत ही फेमस हैं, तो ये आइडिया कैसे है कि ऐसा कोई कॉन्सर्ट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यूनिक आइडिया है ये, तो इस बारे में कुछ बताइए। बिकॉज क्या हुआ कि जब सचिन जी मेरे पास आए यहाँ बॉम्बे का शो ले करके, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका शो ऐसे नहीं करूँगा 5-6 लोग हों, और वैसा शो मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मुझे एक अपना 50 पीस का ऑर्केस्ट्रा चाहिए साथ। तो वो सुन के मैं थोड़ा एक्साइट हो गया, क्योंकि बहुत दिन से मैंने भी वायलिन सुने नहीं हैं, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी हैं, उन लोगों से नहीं मिला हूँ, वो ढोलक वालों से नहीं मिला हूँ, मैंडलिन वाले, वो सब जब बजेंगे एक साथ तो गाना जब गूंजता है वो वादियों में, और लेक के साइड में है हमारा वेन्यू, तो वो अजीब सा एक माहौल क्रिएट होगा इंशाल्लाह, गॉड विलिंग। कहाँ पर? अरे भाई साहब यार, वन लेक दादवा ये वन लेक थाना वेस्ट। कौन सा लेक है ये? One lake. उपवन। कहाँ होने वाला है? ये उपवन लेक है जो अपना थाने में है, और लेक के सामने ही हमारा जो है वो मंच बनेगा, और लेक का व्यू भी मिलेगा और मंच भी रहेगा, तो मतलब ठंडक भी रहेगी और म्यूज़िक की गर्मी भी। सर काफ़ी मतलब उस समय के गाने और इस समय के गाने में काफ़ी अंतर देखा जाता है, जो गाने हैं उनमें कई बदलाव आए गए हैं, म्यूज़िक से जो भी वो भी बहुत चेंज है, क्या कहना चाहिए? देखिए हमारे जो मैंने जो सिंगर्स चुने हैं वो इतने सेंसिटिव हैं कि वो उनकी ग्रूमिंग ही रोशन जी और मदन जी के गानों से हुई, तो ग्रूम करते हुए क्लासिकल, और फिर गाते गाते उन्होंने ये हल्के फुल्के गाने शुरू किए हैं जो मेरे हैं और मेरे बाद के हैं, तो वो लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं उस दौर के म्यूज़िक से। मुझे यकीन है वो लोग जस्टिस करेंगे, और उनके संगीत का भी मज़ा आएगा, नशा आएगा, और हमारे संगीत Rajesh, we come back to you. Before that, I ask Palak how you are being part of this concert. I'm actually You have to look in the front. I'm actually honored to be a part of this concert because जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, राजेश रोशन जी के बारे में कुछ बोलने के लिए भी मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मुझे रिसेंटली उनके साथ काम करने का मौका मिला। काबिल फिल्म में मैंने टाइटल ट्रैक गाया है, बहुत प्राउडली कह सकती हूँ। सो इस कॉन्सर्ट में भी मैं काबिल का गाना गाने वाली हूँ। राजेश जी, जब 28 तारीख को कंसर्ट होगा तब तक काबिल रिलीज़ हो चुकी होगी, कितने उत्सुक हैं आप काबिल को लेकर और उसके म्यूज़िक को लेकर? सामने देखना है आपने, क्योंकि देखिए अभी जो काबिल का म्यूज़िक है वो ऊपर वाले की दया से चल पड़ा है, और मुझे टी सीरीज़ से खबर आई है, और मुझे भूषण जी मिले थे, आज ही मिले, और उन्होंने कहा कि राजेश एक नहीं सारे गाने पसंद आ रहे हैं, ये कमाल हो गया। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है भूषण जी। बोला हाँ ऐसा होता नहीं है पर हुआ है।
रखेंगे कि दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, काफ़ी चर्चा हमेशा चल रही है इसकी। उनके लिए अच्छा बोलूं या क्या बोलूं? नहीं, आप जैसे बोलेंगे मैं ऐसे ही बोल दूंगा। मन में जो है वो बोलिए सर। अच्छा, नाराज हो गए लगता है ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? बताइए। नहीं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट उनका हेडलाइन बने। उनका गाना देखिए, लैला और लैला भी गाना बहुत अच्छा है और सारा ज़माना भी गाना बहुत अच्छा है। दोनों गाने हिट हैं, अपनी अपनी जगह हैं, और उनको क्या किया गया है, सिर्फ रीमिक्स। तो उनका असर तो उनकी जो ओरिजिनल सॉन्ग की वैल्यू है वहीं से उनको तोला जाएगा। सर आपको लगता है दोस्ती और प्रोफेशन अलग अलग रह सकते हैं? मतलब जैसे कहा मतलब कह रहे हैं राकेश जी ने आप मेरे को धीरे धीरे कहीं और ले जा रहे हैं। वहीं पहुंचना है सर। अच्छा, वहीं पहुंचना है। सर तो बताइए ना सर, आपको क्या, चलिए डायरेक्ट पूछते हैं कि दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, अब तक आपसे इसके पे प्रतिक्रिया नहीं आई है, आप बताएं इस पे। दोनों फिल्में एक साथ रिलीज, दो बड़ी फिल्में, दो बड़े स्टार्स। मैं क्या कमेंट करूंगा? देखिए, जो राकेश जी कहते हैं मैं वही बात को दोहराना चाहता हूं। वो चाहते हैं दो पिक्चर एक साथ कभी भी रिलीज़ ना हो, ताकि दोनों के बिज़नेस को फ़र्क ना पड़े। और ही विशेस स्टिल के अकेले आएँ, और कैसे आएँ अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है। 2016 आपके लिए काफ़ी हिट गाने दिए हैं, 2017 में आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? काबिल से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? एक्चुअली शुरुआत 2017 की काबिल से हुई है, राजेश सर के साथ हुई है, तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। बट 208 सॉन्ग्स हैं जो मैंने 2016 में रिकॉर्ड किए थे, जो इस साल आने वाले हैं। तो उम्मीद यही है, रिकॉर्ड पता नहीं, पर आई होप, आई रियली विश कि जितना प्यार अभी तक के गानों को मिला है, आगे उससे भी ज़्यादा प्यार मिले। और कोई रेजोल्यूशन बनाया है 2017 के लिए? मैं ईयर वाइज रेजोल्यूशन बनाने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरे हर दिन एक नया रेजोल्यूशन होना चाहिए सबके लिए। सो या बहुत सारे रेजोल्यूशंस एक्चुअली। Before we end, sir, she has achieved a landmark with like another landmark operation which she does for philanthropic work. So we must congratulate Palak for this also. Oh, sure. She has been working so hard all her life, giving herself away, you know. I truly have high regards and respect for her. As a person first, and then as a singer also. शायद उनकी झलकें आ जाएं। कोई उनका भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये रोशन है, वहाँ उनका शो चल रहा है, तो शायद आ जाएं हेलो करने के लिए सबको। Before we end, can we request Palak to sing the song for us? If I would love to. Yeah, sure. If you can join me. तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाओ, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। Wow, fantastic. Fantastic. now there is a cake waiting for you behind. Oh really? Yes. It has been arranged for you. Oh, thank you so much for all. धीरे धीरे सब लोग हटेंगे, आपको एकदम से नहीं हटना है। सामने से हट जाओ। केक कटिंग करो यार। साइड आ जा फटाफट। फोटो वाले यार, स्टिल दादा, स्टिल दादा। अरे भाई केक ही नहीं मिल रहा है भाई। राजेश बाइक देना। मोबाइल दादा, तुम लोग कर लो। दादा बैठ ना, बैठ। ए छोटू मत लो ना दादा, आपका सामान अच्छा है। Okay guys, thank you so much again for a fabulous press conference, for a wonderful concert. The best wishes from 92.7 Big FM to Rajesh Roshan and an entire team, Sadhana ji, Sudesh ji, Palak, Amay, Shivranjani, all of you all, thank you so much for coming. Aziz साहब कहाँ हैं? Aziz साहब
अच्छा खिलाइए जरा इनको इतने प्यार से। बाप ने काटा भी है तो चलिए पहला हम ही खिला देते हैं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच राजेश जी। ओके वंस बिफोर यू ऑल लीव वी गॉट अ सरप्राइज छोटू तो हम आपको 92.7 बिग एफएम की तरफ से और मेरी तरफ से मैं भेंट के तौर पे देना चाहता हूँ आपकी फिल्म काला पत्थर का ओरिजिनल पोस्टर। दिखाइए। एक सेकंड केक संभालिए केक संभालिए। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। एक सेकंड इसको नहीं या कर दीजिए। एक सेकंड हाँ नीचे कीजिए। इकलौता है बेचारा यहाँ बोलो मत बसा खाली। हाँ सर इधर सर सेंटर। एंड दिस इज ऑल्सो थैंक्स टू रंजीत जो एक्चुअली कलेक्टर है और उनकी बदौलत हमें ये पोस्टर मिला है। एक बार आप दोनों का पोस्टर रंजीत इधर आ जाओ। I'll take a photo. ये बस करना राजा यार तू भी दिमाग खराब कर रहा है।